एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जिसको लगता था पैसा और पावर ही सब कुछ है। लेकिन जब उसका सामना उस लड़के से हुआ जिसकी इज्जत वह कॉलेज में सरेआम उछालती थी, सबके सामने गरीब भिखारी कहकर मजाक बनाती थी, और फिर जब उस लड़के का सच सामने आया तो फिर ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, कॉलेज के पहले दिन हर कोई नए कपड़ों, स्टाइलिश बैग और महंगे फोन के साथ कैंपस में दाखिल हो रहा था। लेकिन एक लड़का था जो इन सबसे अलग लग रहा था। नाम था विकास राव। नीला कुर्ता, फटा हुआ बैग और पैरों में चप्पलें देखने से कोई भी कह देता यह लड़का गरीब है, शायद किसी स्कॉलरशिप से पढ़ रहा होगा। उसी क्लास में थी निधि सिंह, शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट व्यापारी की बेटी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्ल और तहजीब का नामो निशान भी नहीं। उसके लिए क्लासरूम एक शो ऑफ करने की जगह थी। नए ब्रांडेड कपड़े, आईफोन के नए मॉडल और दोस्तों की टोली जो हर वक्त उसके चारों ओर मंडराती थी। पहली ही क्लास में जैसे ही निधि सिंह की नज़र विकास पर पड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हे भगवान, यह क्या बला है, उसने अपनी सहेली से कहा। यह भिखारी कहाँ से आ गया क्लास में? मुझे लगा था यह कॉलेज सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास खत्म होते ही वह सीधे विकास के पास आई और ताना मारा, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया? शायद कॉलेज ने चैरिटी शुरू कर दी है। विकास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की मुस्कान के साथ उठकर बाहर निकल गया। निधि सिंह की आंखों में वो मुस्कान और खटक गई। अगले दिन कैंटीन में विकास राव एक कोने में बैठा अपनी टिफिन से रोटी सब्जी खा रहा था। निधि सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची और तेज आवाज में बोली, इतनी बदबू आ रही है, कोई तो खा रहा है। सड़ी हुई सब्जी। सभी हंसने लगे। भाई, इसे कोई कहो कि यह कॉलेज है, लंगर नहीं, थोड़ा सिविलाइज हो जाओ। मैन विकास ने चुपचाप अपना खाना समेटा और वहां से उठ गया। उस दिन के बाद हर दिन उसकी बेइज्जती एक आदत बन गई। कभी क्लास में, सॉरी सर, मुझे विकास से थोड़ा दूर बैठना है, मुझे एलर्जी है। गरीबों से कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में, सर प्लीज इस लड़के को हमारे ग्रुप से हटाइए, इसकी वजह से प्रेजेंटेशन की शक्ल ही खराब हो जाएगी। कभी कभी लाइब्रेरी में इतनी पुरानी किताबें पढ़ रहा है। निधि सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार विकास की सीट पर चीलगम चिपका दी, कभी उसकी किताबों पर पेन चला दिया और एक बार तो उसके बैग में चुपचाप एक कागज डाल दिया जिस पर लिखा था, भिखारियों का कॉलेज में स्वागत नहीं है। विकास ने हर बार सब कुछ सहा। उसने ना प्रिंसिपल से शिकायत की, ना क्लास में कोई शोर मचाया। वो हर बार शांत रहा, चुप रहा और बस पढ़ाई करता रहा। कभी कभी दूसरे स्टूडेंट्स को भी अजीब लगता था, यह लड़का इतना सहन कैसे कर लेता है। कोई और होता तो निधि को जवाब दे देता, यह तो जैसे पत्थर बन गया है। पर विकास बस मुस्कुराता, जैसे उसे मालूम हो कि यह सब बहुत छोटा है उस लड़ाई के सामने जो वह खुद के साथ लड़ रहा है। कई लड़कियां जो निधि की तरह नहीं थीं, कभी उसके पास आकर कहती, विकास तुम्हें यह सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार तो बोलो कुछ। वो सिर्फ इतना कहता, जवाब अगर चिल्लाकर देना पड़े तो बात में ताकत नहीं होती। निधि को उसकी यह बात और चुभती, अब यह मुझे ज्ञान देगा, वो गुस्से में कहती। फिर आया वो दिन जब कॉलेज में यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सभी स्टूडेंट्स को उस प्रोग्राम में शामिल होना था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और सीईओ आने वाले थे। निधि सिंह अपने पूरे ठाट में पहुंची। महंगी ड्रेस, मेकअप और ब्रांडेड परफ्यूम की महक। स्टेज पर एंकर आया और बोला, अब हम बुला रहे हैं उस इंसान को जिसने 25 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी शुरू की और आज जिसके पास 900 करोड़ की संपत्ति है, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई आम स्टूडेंट्स के साथ करते हुए अपनी पहचान छुपाए रखी। स्वागत कीजिए मिस्टर विकास राव को। सन्नाटा। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। निधि सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह पसीने से तरबतर हो गई। नहीं, यह मजाक है, यह कैसे हो सकता है, उसने बुदबुदाया। विकास स्टेज पर चढ़ रहा था, सूट में आत्मविश्वास से भरा हुआ। एक शांत मुस्कान के साथ उसके पीछे थे सुरक्षाकर्मी, मैनेजमेंट टीम और बड़े बड़े मीडिया चैनल। क्लास का वह भिखारी अब सबका सरताज बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, कई बार लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारी भाषा और हमारे बैठने के तरीके से जज करते हैं,
लेकिन वह भूल जाते हैं कि असली कीमत इंसान की सोच में होती है। आज मैं यही सीख लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वह भी उन लोगों की वजह से जो हर रोज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। निधि सिंह का चेहरा लाल पड़ चुका था। निधि शर्म से और पछतावे से वह चाहती थी कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। विकास राव ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने उसे उसी तरह अनदेखा कर दिया जैसे वह उसके इंसान होने को नकारती रही थी। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। हॉल की रौनक अब शांत हो गई थी, लेकिन निधि सिन्हा के अंदर एक तूफान चल रहा था। वह जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी, वह अब अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्लास का वही लड़का जिसे उसने हर दिन अपमानित किया, आज उसी की चमक में वह खुद धुंधली हो चुकी थी। वह कुर्सी पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, पसीना माथे से टपक रहा था और आंखें फटी रह गई थी। विकास स्टेज से उतर चुका था। मीडिया वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे। लोग सेल्फी लेने के लिए बेताब थे और निधि सिंह वह वहीं जमी हुई थी, अपनी जगह से हिल नहीं सकी। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर ताना, हर मजाक, हर शब्द जो उसने विकास पर फेंका था, आज वही शब्द उसकी अपनी आत्मा पर चोट कर रहे थे। उसे याद आया, उसने विकास राव के कपड़ों का मजाक उड़ाया था, उसकी किताबें फेंकी थीं, उसकी सीट पर चंगम चिपकाई थी और सबसे भयानक बात, उसके इंसान होने पर सवाल उठाए थे। सुबह होते ही वह सीधे कॉलेज पहुंची, नजरें नीचे झुकी हुई, चेहरा थका हुआ और होंठ सूखे। क्लास में कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पीछे पड़ी। विकास फिर उसी सीट पर बैठा था, वहीं सादगी, वहीं शांत चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निधि धीरे से उसके पास गई। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। विकास, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। विकास राव ने सिर उठाया, उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी आज पहली बार निधि सिंह को चुभ रही थी। वह खामोशी जो पहले उसे कमजोर लगती थी, अब बर्फ जैसी ठंडी और भारी लग रही थी। निधि सिंह बैठ गई। मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, पर सच कहूँ, जो मैंने किया वह किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं शायद इंसान तो थी, लेकिन इंसानियत भूल गई थी। विकास राव ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारे लिए मैं अब कौन हूँ? करोड़पति विकास राव, वही पुराना विकास जो टिफिन में रोटी लाता था। निधि की आंखें भर आई। तब मैं तुम्हें इंसान नहीं मानती थी और अब खुद को भी नहीं मानती। अगले कुछ दिन निधि सिंह ने खुद को बिल्कुल बदल लिया। वह किसी पर हंसती नहीं थी, किसी की हालत पर टिप्पणी नहीं करती थी। अब वह बगैर मेकअप कॉलेज आती थी, कैंटीन में लाइन में लगकर खाना लेती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह अब किसी को उसके हालात से नहीं, उसकी बातों से परखती थी। वह कई बार विकास से माफी मांगने गई, लेकिन हर बार सिर्फ एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब मिलता, कोई बात नहीं। पर उस मुस्कान में अब दूरी थी। एक दिन कैंटीन में निधि सिंह अकेली बैठी थी, चुपचाप। तभी विकास उसके पास आया और बोला, तुमने खुद को बदल लिया है, ये छोटी बात नहीं है। निधि ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं थी, लेकिन क्या मैं इंसान बनने के लायक भी नहीं हूँ? विकास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इंसान बनने के लिए माफी मांगना काफी नहीं होता, उस माफी को जीना पड़ता है, और तुम वह कर रही हो। निधि सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन विकास राव उठा और बोला, शब्दों से ज्यादा वक्त बोलता है। निधि सिंह, उस दिन पहली बार निधि सिंह को यह समझ आया कि माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से मिलती है, और इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। वक्त बीतने लगा। कॉलेज में अब निधि सिंह वही नहीं रही थी जो कभी सब पर हंसती थी, घमंड में चूर रहती थी और पैसे को ही खुदा समझती थी। अब वह चुप रहती थी, सबसे नम्रता से बात करती थी, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती। कॉलेज के वही लोग जो पहले निधि सिंह की चमचागिरी करते थे, अब उसी पर ताने मारते। अब क्यों इतनी सीधी बन गई? लगता है करोड़पति लड़के के प्यार में आ गई है, ड्रामा कर रही है। माफी का बस लाइन में लगने की कोशिश है। निधि सिंह हर ताना चुपचाप सहती रही। कभी अकेले में बैठकर रोती, कभी खुद को आईने में देखती और कहती, शायद यह वही सज्जा है जो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने वक्त रहते किसी का सम्मान नहीं किया, अब खुद अपमान झेलना सीख रही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो उसे अंदर से तोड़ रहा था, वह था विकास की चुप्पी। वो अब भी उससे बात करता था, लेकिन पहले जैसी कोई गहराई नहीं रही थी। बातचीत सीमित थी, कुछ शब्द, कुछ जवाब, और फिर दूरियां। निधि चाहती थी कि वह एक दिन उसे वैसे देखे जैसे वह पहले देखता था, बिना किसी घृणा के, बिना किसी हिसाब के। कॉलेज में एक दिन एनुअल कल्चरल डे की घोषणा हुई। सभी स्टूडेंट्स को टीम में बांटा गया। किस्मत से निधि और विकास
एक ही ग्रुप में आ गए। अब उन्हें रोज रिहर्सल में मिलना होता था। निधि अपने काम में पूरे मन से लगती, देर रात तक तैयारी करती, स्टेज पर सफाई करती, पोस्टर चिपकाती। वो हर काम करती जो कभी नीच समझती थी, और विकास वो सब देख रहा था। बिना कुछ कहे बस देख रहा था। हर दिन उसकी आंखों में एक नई निधि दिखती, थकी हुई पर सच्ची, टूटी हुई पर मजबूत, शर्मिंदा पर ईमानदार। एक रात जब सभी ग्रुप मेंबर्स थककर चले गए थे, निधि सिंह अब भी स्टेज पर बैठी पोस्टर बना रही थी। विकास राव ने उसके पास आकर पानी की बोतल रखी। इतना खुद को क्यों सजा दे रही हो? उसने पहली बार सदी हुई आवाज में पूछा। निधि सिंह ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार खुद से डर लगने लगा है। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर वही ना बन जाऊं। विकास राव चुपचाप बैठ गया। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा पसरा रहा। फिर निधि सिंह बोली, मैं यह नहीं कहती कि मुझे माफ कर दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम यह ना कहो कि मेरी मौजूदगी ने तुम्हारी जिंदगी का वह हिस्सा गंदा किया था। विकास राव ने उसकी तरफ देखा। अब वह निधि सिंह नहीं थी जिसे वह पहली बार क्लास में मिला था। तुम्हारे घमंड ने मुझे तोड़ा नहीं था, लेकिन तुम्हारा यह बदला हुआ रूप मुझे अंदर तक छू गया है। निधि सिंह की आंखें भर आईं। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे एक मौका दोगे? विकास राव ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। एक इंसान को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब वह इंसान खुद को बदल ले तो माफ ना करना खुद को सजा देने जैसा होता है। निधि ने धीमे से कहा, मैं कोई रिश्ता नहीं मांग रही, सिर्फ वो इज्जत मांग रही हूँ जो मैंने कभी दी ही नहीं थी। विकास राव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आज से हम फिर से शुरू करते हैं, इस बार बिना घमंड, बिना हिसाब, सिर्फ एक इंसान की तरह दूसरे इंसान के साथ। निधि सिंह ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसका चेहरा झुका नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी, सच्चाई से, नरमी से। कॉलेज के स्टूडेंट्स अब हैरान थे। विकास राव, जिसने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया, अब उसी निधि सिंह के साथ बैठता है, बात करता है और कभी कभी हल्का सा हंसता भी है। कॉलेज में फुसफुसाहटें होने लगी थीं। अरे करोड़पति लड़का है, इसलिए अब इसके पीछे घूम रही है। निधि सिंह की चालाकी देखो, पहले ताने मारती थी, अब भाव खाने लगी है। यह तो सब एक प्लान है यार, ताकि शादी के बाद उसका बाप का बिजनेस संभाल ले। यह बातें अब निधि सिंह के कानों तक नहीं, उसके सीने तक पहुंचती थी। एक दिन कैंटीन में किसी ने जोर से ताना मारा, ओ निधि सिंह, आजकल भिखारियों में भी दिल लग रहा है। क्या सन्नाटा छा गया। निधि सिंह उठी, उस लड़के की आंखों में देखती रही, फिर एकदम ठंडे स्वर में बोली, जब इंसान की सोच इतनी छोटी हो जाए कि पैसे से दिल का रिश्ता तोला जाए, तब समझ लेना चाहिए कि असल गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। वो मुड़ी और उसी वक्त विवान दरवाजे पर खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिर्फ एक ठहरी हुई शांति। निधि सिंह उसके पास आई और बोली, मैंने तुम्हें साबित करने की कोशिश की कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन लोग अब मुझे वहीं देखना चाहते हैं जो मैं पहले थी। विकास राव ने कहा, निधि सिंह, लोग हमेशा तुम्हें तुम्हारे बीते कल से परखेंगे, लेकिन असली पहचान तुम्हारा आज तय करता है। निधि सिंह की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या तुम मुझे अब भी एक मौका दोगे? विकास राव ने बहुत धीरे से फिर उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सम्मान लौटा रहा हूँ। कुछ दिन बाद कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। पूरे कैंपस में रौनक थी। हर कोई अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। स्टेज पर अवार्ड्स देने के बाद विवान ने माइक उठाया। मैंने यह कॉलेज सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे सच्चे रिश्ते चाहिए थे, जो मेरी पहचान से नहीं, मेरी इंसानियत से जुड़े। आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मुझे वो रिश्ता मिला। सभी लोग सोच में पड़ गए, किस रिश्ते की बात कर रहा है? उसने कहा, एक लड़की थी जिसने मेरी बेइज्जती की, मेरी हालत का मजाक उड़ाया, और फिर उसी ने मुझे खुद से ज्यादा समझा, बदला और इंसानियत की मिसाल बन गई। वो मुड़ा और अपनी सीट पर बैठी निधि सिंह की तरफ इशारा किया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। निधि सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वह इज्जत जो उसने छीनी थी उसे बिना मांगे वापस मिली थी। सेरेमनी के बाद दोनों अकेले बैठे थे, कॉलेज की सीढ़ियों पर, वहीं जहां कभी निधि सिंह ने विकास राव की चप्पलों पर हंसते हुए कहा था, यह क्या पहन रखा है? वो बोली, कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल एक उसी इंसान के साथ बैठेगा जिसे मैंने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। विकास राव ने उसकी ओर देखा और कहा, कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी जीत वो इंसान होगा जो पहले मेरी सबसे बड़ी हार बना था। निधि ने मुस्कुराकर पूछा, अब आगे क्या? विकास राव ने कहा,
अब आगे वो जो इस बार पैसे नहीं भरोसे पर चलेगा। उसने निधि सिंह की हथेली थाम ली, बिना कैमरे, बिना तमाशे, बिना वादा किए, बस एक भरोसे के साथ। उस दिन ना कोई इजहार हुआ, ना शादी की बात, लेकिन कुछ ऐसा जुड़ा जो हर रिश्ते से ऊपर था। इंसान से इंसान का रिश्ता,